बीजेपी के नेता केशरीनाथ त्रिपाठी को जब भारी पड़ रहा था एक एक पल, क्या थी उस दिन की पूरी कहानी। जब जब भारतीय राजनीति की बात होती है तो कई पुराने दिग्गजों की कतार में शुमार बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी भी खड़े नजर आते हैं। साथ ही याद आती है वो किस्से जिनमें केशरीनाथ त्रिपाठी का किरदार बेहद अहम होता है। हालांकि 8 जनवरी के दिन त्रिपाठी इस दुनिया से रुखसत हो गए। बताया जाता है कि प्रयागराज के एक निजी अस्पताल में सांस लेने में परेशानी होने के चलते उन्हें भर्ती कराया गया था, लेकिन बाद में उन्हें घर वापस लाया गया था, जहां भोर में 5 बजे के करीब उन्होंने अंतिम सांस ली। खैर, अब जब केशरीनाथ त्रिपाठी भले ही हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन उनका एक किस्सा बेहद मशहूर है। दरअसल बात उस दौर की है जब उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार, लेकिन बीजेपी के सत्ता से बेदखल होने के कारण पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी धरने पर बैठे हुए थे। इस बीच 1998 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल रोमेश भंडारी ने कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त कर दिया था। रोमेश भंडारी ने लोकतांत्रिक कांग्रेस के सदस्य जगदंबिका पाल को रातों रात मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी थी। जब बीजेपी को जगदंबिका पाल के सीएम बनने की खबर लगी तो आनन फानन में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी तक सूचना पहुंचा दी गई। वाजपेयी ने कल्याण सिंह को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की सलाह दी। इस पर अमल हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद बहुमत परीक्षण कराने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से कल्याण सिंह को राहत देते हुए बहुमत परीक्षण कराने का आदेश दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट कराने के लिए कुछ सख्त नियम भी तय किए थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया था कि विधानसभा की कार्यवाही को बहुमत परीक्षण शुरू होने के बाद स्थगित नहीं किया जा सकेगा। आसान शब्दों में कहें तो बहुमत परीक्षण पूरा किए बिना विधानसभा स्थगित नहीं होगी। इसके साथ ही यूपी विधानसभा के तत्कालीन स्पीकर केशरीनाथ त्रिपाठी को कार्यवाही के दौरान पूरे समय अपनी सीट पर मौजूद रहने का भी आदेश दिया गया था। बताया जाता है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता लंबे समय से पेशाब से जुड़ी बीमारी से ग्रसित थे, जिसकी वजह से उन्हें बार-बार पेशाब करने जाना पड़ता था। जिस समय सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट कराने के लिए विधानसभा की पूरी कार्यवाही के दौरान कुर्सी पर ही मौजूद रहने का नियम बना दिया था। इस स्थिति में किसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना से बचने के लिए केशरीनाथ त्रिपाठी ने पानी को लगभग त्याग दिया था, जिससे उन्हें बार बार पेशाब करने की जरूरत ही महसूस न हो। केशरीनाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष की सीटों पर बैठने को लेकर बवाल खड़ा हो गया। इसे खत्म करने के लिए स्पीकर केशरीनाथ त्रिपाठी के बगल में 2 कुर्सियां लगाई गई थी, जिनमें से एक पर कल्याण सिंह और दूसरी पर जगदंबिका पाल बैठे। ये भारतीय लोकतंत्र में पहला ऐसा मौका था जब विधानसभा में स्पीकर की कुर्सी के बगल में 2 कुर्सियां लगाकर लोगों को बिठाया गया हो और दोनों कुर्सियों पर मौजूदा मुख्यमंत्री मौजूद थे। हालांकि जगदंबिका पाल केवल 31 घंटे के लिए ही सीएम रह पाए। 26 फरवरी 1998 को यूपी विधानसभा में हुए इस शक्ति परीक्षण में कल्याण सिंह को 225 विधायकों का समर्थन मिला और जगदंबिका पाल को 196 वोट मिले थे। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए सदन में 16 वीडियो कैमरे लगाए गए थे। बीजेपी नेता कल्याण सिंह को बहुमत के लिए केवल 213 मत चाहिए थे, लेकिन उन्हें बहुमत के आंकड़े से 12 वोट ज्यादा मिले थे। दिलचस्प बात यह भी थी कि उस दौरान 5 विधायकों पर एनएसए लगाकर जेल भेज दिया गया था, जिन्हें सदन में आकर वोटिंग करने की अनुमति मिल गई थी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया।